किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में बालियां निकलने का समय आने वाला है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए। खासकर गबोर अवस्था जब चलती है, इस अवस्था में हमें क्या देखभाल करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि बालियां निकलने से पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी बालियां अच्छी आएँ और कोई गलती आपसे ना हो सके। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। और आपकी अभी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो यहाँ पे जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस अवस्था को हम बोलते हैं गबोर अवस्था। अब गबोर अवस्था में हमारे लगभग बहुत से किसान साथी बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। पहली गलती, नमी का ना होना या फिर बहुत ज़्यादा पानी भर देना। गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में ना तो ज़्यादा पानी होना चाहिए, ना ही बहुत कम पानी होना चाहिए, मतलब ना ही बहुत कम नमी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, हमारी मिट्टी में नमी की कमी होने से भी पौधे का ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाती हैं। तो जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं इस समय अगर आप ज़्यादा पानी भर देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या, पौधे इस समय भी आपके पीले हो सकते हैं। दूसरी समस्या, आपकी फसल थोड़ी सी भी हवा चलती है तो गिर सकती है। तीसरी समस्या, पौधे में अच्छे से बालियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, आपको नुकसान होगा। अगर इस अवस्था में नमी की कमी हो जाती है तो भी समस्या, आपके पौधे में बालियों का विकास और भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपके पौधे में बालियां छोटी पतली कमज़ोर आएंगी। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी भरना है, ना ही बहुत कम पानी भरना है, आपको सीमित मात्रा में सिंचाई करनी है। हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सिंचाई के बारे में तो आपको बता दिया। अब एक दूसरी गलती हम इस अवस्था में यह करते हैं, अक्सर किसान साथी हमने देखा हुआ है कि जब बालियां निकलने वाली होती हैं तब यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। फायदे की जगह बहुत नुकसान हो जाता है। बालियां निकलते समय यूरिया डालने का कोई औचित्य होता नहीं है, क्योंकि यूरिया का काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना, हरापन लाने में मदद करना, पौधे की लंबाई बढ़ाना। अब जब बालियां निकलते समय आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा फिर से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगता है, जिससे पौधे लंबे होने से फसल गिरने की संभावना एक तो बढ़ जाती है, दूसरा आपकी गेहूं में बीमारियों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपको कोई विशेष लाभ, अगर आपकी बालियां निकल रही होती हैं उस समय अगर आपके खेत में मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी भी हो जाती है तो भी आपको ज़मीन में तो यूरिया नहीं डालना होता है, आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये तो बात होगी दूसरी गलती। अब हम जानते हैं हमें आखिर करना क्या चाहिए। किसान साथियों, बालियां निकलने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने खेत में नमी बना के रखना होता है। अभी तक आपने जो भी मेहनत की वो आपकी बालियों के द्वारा आपको मिलने वाला है, उसकी जो फल होता है आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे इस अवस्था में जब बालियां निकलने वाली होती है तो एक दो चीज़ें आप चाहे तो डाल सकते हैं। अक्सर किसान साथी या फिर ज़्यादातर किसान साथी बालियां आने से पहले NPK 0/34 का प्रयोग करते हैं। इसके इस्तेमाल से बालियों की जो विकास है, बालियों की हाइट अच्छी आती है, बालियों की लंबाई मोटाई अच्छी आती है, दाने भी अच्छी संख्या में आते हैं। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पर फास्फोरस आपकी फसल में भोजन पहुँचाने का काम करता है, पोटेशियम से तो फल फूल दाने बीज का निर्माण ही अच्छे से होता है, साथ में तने भी मजबूत होते हैं। जब हमारी गेहूं में बालियां निकल आती हैं उस समय बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए, अन्यथा आपकी फसलें गिर भी सकती है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जब बालियां निकलती हैं उस समय हवाएं काफ़ी चलती हैं। अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है तो आपकी फसल गिरने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ तो बालियां निकलने से पहले NPK 0/34 डालना है, 1 से 1.5 किलो। इस NPK खाद के साथ आप डालिए बोरोन। बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण अच्छे से होता है, बोरोन से पराग नली का निर्माण होता है। आपकी जड़ों के द्वारा जो कुछ आपके पौधे अवशोषित करते हैं उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन का ही होता है। तो बोरोन से भी अच्छा विकास होता है, साथ में बालियों के अंदर दाने का भराव अच्छे से करवाता है, जिससे पोलिनेशन अच्छे से होने से ये समस्या दूर हो जाती है। तो यहाँ पे बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में NPK 0/34 1 से 1.5 किलो बालियां निकलने से पहले आपको इस्तेमाल करना है। इस अवस्था में अगर आप जिंक का भी स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। जो आती है जिंक 12% वाली, क्योंकि हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल तो यहाँ पे कर नहीं सकते, तो 12% वाली चिलेटेड जिंक आपको इस्तेमाल करना होता है। लगभग आपको इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है।
तो यहाँ पे जिंक को अलग घोलना है, एनपीके को अलग घोलना है, बोरोन को अलग घोलना है और इन तीनों को अलग अलग घोलने के बाद एक साथ टंकी में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके छिड़काव से आपके पौधे की बालियाँ भी अच्छी आएंगी, आपके पौधे में भोजन भी अच्छे से बनेगा। इस समय जिंक डालने से पौधे में भोजन काफ़ी अच्छे से बनने से आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, बालियों का विकास खासकर काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये 3 खादें बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।